बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक अजीम और खुशहाल सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था शाह सुल्तान बिन खालिद। सुल्तान के पास दौलत, शहरत, लश्कर और ताकत की कोई कमी न थी, मगर बावजूद उसके उसका दिल बेचैन रहता था। उसके जहन में ऐसे गहरे सवालात उठते जो उसके दरबार के बड़े बड़े वज़रा और उलमा भी हल न कर पाते। एक दिन सुल्तान ने पूरी सल्तनत में एक अजीब ऐलान करवा दिया। दारुल हुकूमत के मरकजी मैदान में शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोग जमा थे। सबके चेहरों पर खौफ और परेशानी थी कि आज सुल्तान क्या कहने वाला है। सुल्तान अपने बुलंद व बाला तख्त से उठा और बुलंद आवाज में बोला, आए मेरे सल्तनत के लोगों, मेरे सीने में 3 सवालात दफन हैं जो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो शख्स इन तीनों सवालात के सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दूंगा और वो मेरे तख्त का हकदार होगा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत, ये तो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी, मगर फौरन ही सुल्तान ने एक भयानक शर्त भी रख दी। इसकी आवाज़ सख्त हो गई, लेकिन याद रखो, अगर कोई गलत जवाब देगा या नाकाम हुआ तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी। मुझे सिर्फ सच चाहिए, सच के सिवा कुछ नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो लोग इनाम के लालच में आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम रख गए। मौत का डर आधी सल्तनत के लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। सुल्तान ने 3 सवालात लोगों के सामने रखे। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ किया है। दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उलमा और अक्लमंद भी सिर झुकाकर खड़े रहे, कोई आगे न बढ़ा। जब काफी देर गुजर गई और सुल्तान मायूस होने लगा तो भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम था अहमद बिन यूसुफ। वो एक गरीब यतीम था, फटे पुराने कपड़ों में, चेहरे पर धूल, मगर आंखों में नडरता और चमक थी। अहमद ने तख्त के करीब जाकर सुल्तान को झुककर सलाम किया और कहा, सुल्तान सलामत, मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं। मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं, मगर अगर जीत गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। सुल्तान उसकी हिम्मत देखकर हैरान हुआ। उसने कहा, ठीक है अहमद, तुम्हें मौका देते हैं, बताओ मेरे सवालात के जवाब। अहमद ने कहा, सुल्तान सलामत, ये सवालात बहुत गहरे हैं, मुझे उनके जवाब ढूंढने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे 40 दिन की मोहलत दें, एक तेज रफ्तार घोड़ा और सफर का सामान दे दें। मैं वादा करता हूं कि 40वें दिन उसी दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। एक वजीर ने रोकते हुए कहा, सुल्तान सलामत, ये लड़का चालबाज लगता है, घोड़ा और सामान लेकर भाग जाएगा। अहमद मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, भागते वो हैं जिनका कोई घर होता है, मेरा तो आसमान छत और जमीन बस्तर है। मैं भाग कर कहाँ जाऊंगा, जबान का पका हूं, जवाब लेकर ही लौटूंगा। सुल्तान ने कुछ सोचा और हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। अहमद को एक बेहतरीन अरबी घोड़ा दिया गया। वो घोड़े पर सवार हुआ और धूल उड़ाता हुआ शहर से निकल पड़ा। वो कई गांव, बस्तियां और जंगलों से गुजरा। जिस भी अक्लमंद से मिला, सुल्तान के 3 सवालात पूछे, मगर कोई जवाब न दे सका। 30 दिन गुजर गए। अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। मौत का साया सर पर मंडलाने लगा। एक दिन वो एक तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गया। दौर एक टीले के पास एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वहां एक बुजुर्ग दरवीश बैठा था, फटे कपड़ों में, उलझे बालों वाला। इसके साथ एक किताब भी था और दोनों एक ही मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे थे। अहमद ने यह मंजर देखकर घिन महसूस की और सोचा कि यह पागल है, उससे क्या पूछूं। वो मरने ही वाला था कि दरवीश ने बगैर सिर उठाए आवाज दी, आ जाओ अहमद, इतनी दूर से आए हो तो बगैर मिले वापस क्यों जा रहे हो। अहमद हैरान रह गया। उसने घोड़े से उतरकर सलाम किया। दरवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, थक गए होगे, खाना खा लो। अहमद ने बहाना किया कि भूख नहीं। फिर उसने अपनी पूरी कहानी दरवीश को सुना दी। दरवीश जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे नादान, इतनी सी बात के लिए जान दे रहे थे। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें 2 सवालात के जवाब मुफ्त दूंगा, मगर तीसरे सवाल की कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। अहमद ने हामी भर ली। दरवीश ने पहला जवाब दिया। सुल्तान का पहला सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज जो खरीदी नहीं जा सकती, वो वक्त है। गुजरा हुआ एक पल पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। अहमद खुश हुआ।
दरवीश ने कहा, अब जाओ, बादशाह को ये जवाब दो, 5 दिन बाद वापस आना, दूसरा जवाब दूंगा। अहमद शाही दरबार में वापस आया और पहला जवाब दिया। सुल्तान बहुत खुश हुआ और बाकी जवाबों के लिए मजीद मेहनत दे दी। 5 दिन बाद अहमद दोबारा दरवीश के पास पहुंचा। दरवीश ने दूसरा जवाब दिया। दूसरा सवाल, इंसान से ज्यादा ताकतवर मगर इंसान काबू कर सकता है, वो नफ्स, इंसानी ख्वाहिशात है। जो नफ्स को काबू कर ले वो बादशाह है, और जो नफ्स का गुलाम बन जाए वो गुलाम है। अहमद ये जवाब भी लेकर दरबार पहुंचा। सुल्तान बहुत मुतासिर हुआ। अब सिर्फ एक दिन बाकी था। आखिरी दिन अहमद तीसरे जवाब के लिए दरवीश के पास पहुंचा। दरवीश ने कहा, उस सवाल की कीमत है। अहमद ने सोने की थैली पेश की, मगर दरवीश ने इनकार कर दिया। उसने एक मिट्टी का कटोरा लिया, उसमें दूध डाला, कुत्ते को आधा दूध पिला दिया, फिर बाकी दूध, जिसमें कुत्ते का झोंटा था, अहमद की तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये पी लो, यही मेरी कीमत है। अहमद हॉरिफाइड हो गया। उसने इनकार किया कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, ये कैसे पी सकता हूँ। दरवीश ने कहा, अगर तुम्हें अपना गुरूर और इज्जत इतनी प्यारी है तो जाओ, कल सुल्तान तुम्हारी गर्दन काट देगा। अहमद ने बहुत जदोजहद की, आंसू बहाए, मगर आखिरकार उसने कांपते हाथों से कटोरा लिया, आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ा और कुत्ते का झोंटा दूध पी गया। वो रोता हुआ गर पड़ा। उसका गुरूर टूट चुका था। दरवीश ने नर्म आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें जलील नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। जो अपने अंदर का गुरूर न मार सके वो कभी सच्चा बादशाह नहीं बन सकता। फिर उसने तीसरा जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है जिससे कोई नहीं बच सकता, और सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है जिसे हम सच समझकर बैठे रहते हैं, मगर ये एक दिन धोखा दे जाती है। अहमद ने यह जवाब लेकर दरबार पहुंचा। सुल्तान बहुत खुश हुआ और ऐलान किया कि अहमद ने शर्त जीत ली है और आधी सल्तनत उसकी है। मगर अहमद ने ताज, सल्तनत और दौलत ठुकरा दी। उसने कहा, अब मुझे उस झूठी जिंदगी का बोझ नहीं उठाना, मैं सुकून चाहता हूँ। मेरी हुस्से की दौलत गरीबों और यतीमों में बांट दें। वो दरबार से निकला और पैदल ही रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसके पास न घोड़ा था न पैसे। वो नंगे पांव तपती रेत पर चलता रहा। वो दरवीश के पास पहुंचा तो वहां कुछ न था, झोपड़ी गायब थी। अहमद रोता रहा और चीखता रहा, बाबा कहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, मगर कोई जवाब न आया। कहते हैं उस दिन के बाद अहमद बिन यूसुफ कभी शहर वापस न गया। वो इसी रेगिस्तान में फटे कपड़ों में भटकता रहा। जो भी गुजरता वो पूछता, क्या तुमने मेरे मुर्शिद को देखा है? इस दरवीश को जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब था। लोग उसे दीवाना कहते, मगर वो अपनी मस्ती में अपने गायब उस्ताद की तलाश में बाकी जिंदगी गुजार गया। उसने बादशाहत छोड़ दी, मगर वो सच्चाई पाली थी जो मौत से पहले बहुत कम लोगों को नसीब होती है, और वो राज आज भी रेगिस्तान की रियत में दफन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिना झंझक पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए खुदा हिफ्ज़, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।